हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सूरज लड्डू खाए हैं? आपने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और सूजी के लड्डू तो बहुत बार बनाए होंगे और बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मैदे से बनने वाले ये टेस्टी और रसीले सूरज लड्डू आपने कभी नहीं बनाए होंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही आसानी से बनते हैं और खाने में इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी होते हैं कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कितने ज़्यादा जूसी होते हैं ये और खाने में मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये सूरज लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी मैदा ले लेंगे। तो 1 कटोरी मैदा लिया है, बोल में ऐड कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस घोल को बनाते समय हमें लगभग 1.5 कटोरी जितना पानी लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी गांठें ना पड़े। अगर आपने काफ़ी सारा पानी एक साथ डाल दिया तो काफ़ी सारे लम्स बन जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस बैटर को बनाएंगे तो एकदम चिकना सा बैटर इसका बनके रेडी होगा। और जो बैटर है हमें बिल्कुल मट्ठे की तरह बना के रेडी करना है। पतला सा बैटर से जब हम इसका बनाएंगे तो हमारे जो लड्डू बनेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसे फेंटते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैंने लगभग 1.25 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। 1.5 कटोरी से थोड़ा सा कम डाला है। ये जो बैटर है हमें थोड़ा पतला चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मट्ठे की तरह हम इसे बना के रेडी करेंगे और एकदम चिकना बनाएंगे, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी गांठें वगैरह ना रहे। अगर गांठें रह गई, गुठलियाँ रह गई तो हमें लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, इस तरह से एकदम पतला सा बैटर मैंने इसका बना के रेडी किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पतला सा हम इसका बैटर बना के रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं जब हम इसे गिराए तो ये एक ही धार में गिरना चाहिए। तो अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, लगभग 2 चम्मच जितना बैटर हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए, 2 चम्मच जितना बैटर मैंने अलग निकाल लिए है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हम साइड में रख देंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा सा पीले कलर में बना लिया है बैटर। हम इससे बाद में यूज करेंगे, इसको हम एक बार साइड कर देंगे। और अब हम इस बैटर में थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे। तो ये देखिए, मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। केसर इलायची की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। तो लगभग 2 चम्मच जितना मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे, 2 से 4 बूंद। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इस बैटर को डालेंगे एक पॉलीथीन में। तो मैंने एक पॉलीथीन ले ली है, दाल वगैरह की जो आती है। आप चाहे तो दूध का पैकेट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास सॉस बोतल है तो उसमें भी आप इस बैटर को भर सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर इसमें डाल लेंगे, जितना आ सकेगा उतना। इस तरह से हम थैली में बैटर डालते हुए इस बूंदी को बनाएंगे। ये देखिए, बैटर को मैंने थैली में डाल लिया है और अब हम इसे लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बैटर से बूंदी रेडी करेंगे। तो बूंदी फ्राई करने के लिए मैंने 1.5 कटोरी ऑयल को गर्म कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, जब हम इस तरह से इसके अंदर बैटर डालेंगे तो काफ़ी सारी बूंदी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जितनी इस तरह से आप डाल सके, जब तक कढ़ाई भर ना जाए तब तक हम इस तरह से डालते रहेंगे। तो काफ़ी सारे मैंने डाल दिया है बैटर और अब हम इसे हल्के हाथों से चला लेंगे और अलग अलग करते हुए इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसे अलट पलट कर दे बस। इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हल्का सा इसे इस तरह से अलट पलट करते हुए कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि मैदे से बने हुए होते हैं। अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे, अलट पलट कर लेंगे। तो इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसे कलर चेंज नहीं करना है इसका। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि मैदे से बने हुए हैं। ये देखिए, हल्का अलट पलट करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी ही देर लगती है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बूंदी फ्राई हो चुकी है। तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, जिससे कि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। अब हम इसे एक जाली वाली थाली में निकालेंगे और आप चाहे तो किसी छलनी में भी निकाल सकते हैं, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल हो वो वापस नीचे चला जाए, हमारी बूंदी में ना रहे।
ये देखिए सारी बूंदी निकालने के बाद फिर से हम ऑयल में बैटर ऐड करेंगे। तो इसे हम साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार से ये सूरज लड्डू बन के रेडी होते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना। बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं खाने में। आपने बूंदी के लड्डू तो बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मैदे के ये सूरज लड्डू आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत पसंद आएंगे ये आपको। तो ये देखिए फिर से मैंने बैटर ऐड कर दिया है। जैसे जैसे थैली के अंदर बैटर खाली होता जाएगा वैसे वैसे हम और बैटर भरते जाएंगे। सारी बूंदी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फिर से पहले की तरह हम बैटर ऐड कर देंगे इसमें। इस तरह से धीरे धीरे डालें जिससे कि बूंदी अलग अलग फ्राई हो। फ्रेंड्स ये जो सूरज लड्डू है ना बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनते हैं। आपने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सूजी के लड्डू तो बहुत बार बनाए होंगे और बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मैदे के ये सूरज लड्डू आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही आसानी से एकदम कम चीज़ों में ही बन जाते हैं। तो ये देखिए फिर से मैंने काफ़ी सारा बैटर डाल दिया है। तो जब भी आप ये लड्डू बनाएं तो बूंदी फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, तभी हमारा जो लड्डू है, ये जो बूंदी है क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी होंगी। अब हम इनको चला लेंगे हल्का सा। तो ये देखिए अलट पलट करते हुए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है इनको भी, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर ये चिपक गए हैं तो कोई बात नहीं, चिपक गए हैं तो ऐसे ही आप फ्राई कर सकते हैं इसे। अगर अलग अलग बूंदी नहीं बन रही है तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस तरह से भी इसे फ्राई कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हल्की से क्रंची बन चुकी है। जब इसके अंदर से चढ़ चढ़ की आवाज़ें आने लगे तब आप इनको ऑयल में से निकाल लें। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारी बूंदी फ्राई कर ली है और काफ़ी सारी बूंदी हमारी बनके रेडी हुई है। तो अब हम जो पीले कलर में बनाए थे उससे भी हम बूंदी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको भी मैंने थैली में भर लिया है, येलो वाला। अब हम इससे भी बूंदी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसे हम एक बार में ही फ्राई कर लेंगे। तो पीले कलर में बूंदी फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो वाइट भी रख सकते हैं सारे लड्डू। तो हल्का सा पीला कलर हम देंगे तो हमारे लड्डू बहुत ही सुंदर लगेंगे देखने में। तो ये देखिए सारा बैटर मैंने एक ही बार में डाल दिया है और अब हम इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अलट पलट कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्का सा क्रंची होने के बाद हम इनको भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारी येलो बूंदी भी फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम एक बार बंद कर देंगे, इसको भी हम उसी के साथ निकाल लेंगे वाइट वाली बूंदी के साथ। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर है देखने में। सारे पीसेस हम निकालेंगे जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना हो। ये देखिए तो अब हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी रेडी करेंगे। फ्रेंड्स सारी बूंदी को मैंने चूरा बना लिया है। ये देखिए सभी को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो अब हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पे और इसके अंदर हम 1 कप चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से चीनी ले सकते हैं। तो जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही पानी ले लेंगे। 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाला है और साथ ही जाएगा इसमें 2 चम्मच जितना केवड़ा वाटर। तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल दिया है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए ही उबालना है। फ्रेंड्स मैंने इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक उबाल लिया है। बस हल्का सा उबालने के बाद अब हम इसके अंदर ये बूंदी डाल देंगे। तो उबलती हुई चाशनी में मैंने सारी बूंदी डाल दी है जो मैदे से फ्राई करके रखी थी। सारी बूंदी डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि सारी चाशनी जो है बूंदी अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। इस तरह से हम चाशनी में पकाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट से लड्डू हमारे बनके रेडी होंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि सारी चाशनी जो है बूंदी अब्जॉर्ब नहीं कर लेगी। बहुत ही जल्दी से सारी चाशनी अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो बूंदी है हमारी एकदम सॉफ्ट बन जाएगी और रसीली बन जाएगी। तो इसे चलाते रहे जिससे कि बूंदी खुल भी जाए, दाना दाना इसका अलग हो जाए और अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले।
फ्रेंड्स मैंने इस बूंदी को चाशनी में लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है मीडियम फ्लेम पे, और हमारी जो बूंदी है एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। और ये देखिए चाशनी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि सारी चाशनी अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस सारे मिक्सचर को एक थाली में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू का सारा मिक्सचर हम थाली में निकाल लेंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसके मनचाहे आकार में लड्डू बना लेंगे। तो इसे हम हल्का सा फैला देंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे रहने देंगे इसी तरह से। फ्रेंड्स अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसके मनचाहे आकार में लड्डू बना लेंगे। तो मैं ये लड्डू नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ, जैसे कि बाज़ार में बूंदी वाले लड्डू मिलते हैं ना, बिल्कुल उस साइज़ के मैं ये लड्डू बना के रेडी करूँगी। ये देखिए जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप लड्डू बनाना शुरू कर लें। अगर आपने ज़्यादा ठंडा कर दिया तो ये जो मिक्सर है बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, फिर लड्डू बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंड्स अभी भी ये हल्का गर्म है, जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप इस तरह से लड्डू इसके रेडी करें। ये देखिए, तो ऐसे लड्डू हम बनाएंगे, प्लेट में रखते जाएंगे, फटाफट सारे मिक्सचर से हम इस तरह के लड्डू रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स ये लड्डू बहुत ही आसानी से बनते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, और खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इनको बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी होते हैं, बहुत ही पसंद आएंगे ये आपको। और रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। तो ये देखिए दूसरा वाला लड्डू भी रेडी हो चुका है। फटाफट हम सारे लड्डू बना लेंगे और उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और हल्का सा गार्निश कर दिया है टूटी फ्रूटी से। तो एक कटोरी मैदे से बने टेस्टी और रसीले सूरज लड्डू खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। ये देखिए फ्रेंड्स कि कितने ज़्यादा सुंदर और यम्मी है देखने में ही, और इतने ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं खाने में, और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स इस इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी को एक बार आप भी ज़रूर बनाना, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।